ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को क्रिसमस गिफ्ट दिया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन का तोहफा दिया और 3 जनवरी से बच्चों को भी वैक्सीन लगनी अब हमारे देश में शुरू हो जाएगी। आपको याद होगा जब कोरोना वायरस की पहली लहर पर कहा गया था कि ये बुजुर्गों पर ज्यादा बुरा असर डालती है, उसके बाद दूसरी लहर में कहा गया था कि ये युवाओं पर बुरा असर डाल रहा है और तीसरी लहर के बारे में ये आकलन लगाया जा रहा है कि ओमिक्रॉन का बच्चों पर सबसे ज्यादा असर होगा। इस आकलन का एक कारण ये भी था कि बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं बनाई गई थी, लेकिन अब बच्चों के लिए वैक्सीन बनाई जा चुकी है और कल ही डीसीजीआई ने 12 से 18 वर्ष तक के बच्चों को इमरजेंसी यूज के लिए वैक्सीन को मंजूरी दी और जैसे ही मंजूरी मिली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया कि अब 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रिकॉशन डोज का भी उल्लेख किया। हमारे देश में इस समय 15 से 18 वर्ष के बीच के करीब 10 करोड़ बच्चे हैं जिन्हें 3 जनवरी से वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके अलावा हमारे देश में करीब 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स भी हैं जिन्हें प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी। इसे आप बूस्टर डोज भी कह सकते हैं। ये बूस्टर डोज फिलहाल फ्रंटलाइन वर्कर्स के अलावा 60 वर्ष के ऊपर के करीब 11 करोड़ हमारे देश के बुजुर्गों को भी लगाई जाएगी। बिल्कुल जिस तरह से यह मान्यता है कि क्रिसमस के दिन सांता क्लॉज आकर बच्चों को तोहफे बांटते हैं, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के बीच सांता की तरह आकर बच्चों को वैक्सीन दिए जाने का ऐलान किया, यानी कि वैक्सीन का गिफ्ट दिया। कोरोना संक्रमण के खिलाफ चल रही जंग में भारत का एक और बड़ा दांव। क्रिसमस पर पीएम मोदी ने दिया बच्चों को कोरोना वैक्सीन का तोहफा। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। अब देश के बच्चे डर कर नहीं, सावधान रहकर करेंगे कोरोना वायरस का मुकाबला, क्योंकि उन्हें मिल गया है वैक्सीन का सुरक्षा कवच। नहीं, पहले क्या था कि वैक्सीन नहीं थी तो ऑनलाइन ही सब कुछ हो रहा था, तो अभी जो वैक्सीन आई है उससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि अब स्कूल में जा पाएंगे, दोस्तों से मिल पाएंगे, टीचर से मिल पाएंगे। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि वैक्सीन लगने वाली है। 15 to 18 ईयर्स के बच्चों को वैक्सीन लगना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमको कोचिंग जाना रहता है, स्कूल जाना रहता है। हम कितना भी प्रिकॉशंस ले लें, कितना भी हमारे सेफ्टी मेजर्स हो जाएं, पर हम घर में आके टेंशन रहता है, मन में एक टेंशन बना रहता है। पीएम मोदी ने कल वो कहा जिसका इंतजार देश के करोड़ों माँ बाप को था। पीएम मोदी ने कल वो ऐलान किया जो देश के भविष्य के हित में जरूरी था। क्योंकि अब भारत में करीब 89% आबादी को एटलीस्ट 1 शॉट मिल चुका है और 60 से अधिक फीसदी एडल्ट आबादी को 2 शॉट्स मिल चुके हैं, तो बच्चों को भी थोड़ा सा रिस्क है और उस बाबत बच्चों का टीकाकरण, खासतौर से 15 से 17 साल के बच्चों का टीकाकरण एक सही और अच्छा निर्णय है। यह बहुप्रतीक्षित था, पेरेंट्स को भी इसका इंतजार था। खासतौर से बच्चों में जो बड़े बच्चे होते हैं, तुलनात्मक रूप से गंभीर बीमारी होने का खतरा अन्य बच्चों से अधिक होता है, तो बड़े बच्चों को प्राथमिकता दी गई है। यह अच्छी शुरुआत है। नए साल पर ओमिक्रॉन के खतरे से लड़ने के लिए नई जंग की तैयारी शुरू हो गई है। वो तारीख नोट कर लीजिए जिस दिन आपको भी इस जंग में उतरने से पहले सुरक्षा कवच पहनने हैं। 3 जनवरी से 15 से 18 साल की उम्र के बच्चे तैयार रहें वैक्सीन की पहली डोज के लिए। 10 जनवरी को हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स तैयार रहें वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगवाने के लिए। 10 जनवरी को ही 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग भी कमर कस लें ओमिक्रॉन से चल रही जंग में वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगवाने के लिए। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में
10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाए। एक्सपर्ट्स लगातार ये कह रहे थे कि ओमिक्रॉन को कड़ी टक्कर देने के लिए बच्चों को वैक्सीन और बुजुर्गों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज देने की जरूरत है और इसी वजह से ये बड़ा निर्णय लिया गया। जितने हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको वैक्सीन जो है 10 से 11 महीने पहले लगी थी और अब समय आ गया है कि उनकी इम्यूनिटी वेन ऑफ हो रही है, तो उनको भी हम प्रोटेक्शन दे दें। क्योंकि अगर हम कोरोना वॉरियर्स को प्रोटेक्टेड रखेंगे, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज या हॉस्पिटल के स्टाफ को प्रोटेक्टेड रखेंगे, तो अगर खुदा नहीं खास्ता हमारे देश के अंदर वेव आती है ओमिक्रॉन की, तो वो सक्षम रहेंगे हम सबको बचाने के लिए। और दूसरा ये भी है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके पास पेशेंट्स के साथ में कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा रहती है, तो वो सुपर स्प्रेडर भी एक्ट कर सकते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। इसी तरह से 60 साल से वृद्ध जो व्यक्ति हैं और जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं उनको भी बचाव करना बहुत जरूरी है। तो ये एक बहुत ऐतिहासिक कदम है। बच्चों की वैक्सीनेशन के अहम फैसले ने अभिभावकों को खुश कर दिया है। दरअसल माँ बाप को वैक्सीन लग चुकी थी, लेकिन बच्चों के लिए वैक्सीन अभी तक नहीं थी। इसी वजह से उन्हें बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता थी। बिल्कुल बहुत सराहनीय कदम है सरकार का, और बच्चे अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं थे, तो वो हम ना स्कूल कॉलेज कहीं नहीं जा पा रहे थे, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, घर बैठे बैठे 2 साल हो गए थे। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है जो ये इन्होंने वैक्सीनेशन, अब हम निडर होकर बच्चों को स्कूल कॉलेज भेज सकते हैं। कह रहा हूँ बच्चे जब तक सेफ नहीं है तब तक हम सेफ नहीं है। हम बच्चों के लिए जी रहे हैं और किसी के लिए नहीं, क्योंकि बच्चों के, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि छोटे बच्चों के लिए भी ये शुरू कर देना चाहिए। 5 से और 18 साल तक के बच्चों के लिए भी सरकार को जल्दी फैसला लेना चाहिए। इससे हम लोग सेफ रहेंगे, हम खुश रहेंगे इस सरकार के फैसले से, और भी ज़्यादा खुश होंगे। आप कितने साल के हैं? हम 16। आपको अब डोज मिलेगा, कैसा लग रहा है कि मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जी ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि हम बहुत टाइम से ट्यूशन्स हो गया, पढ़ाई को भी इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन ट्यूशन्स हो रही है एंड ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही है, कोई खेलने जा नहीं पाता एंड हम बहुत सारी आउटडोर करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा बंद हो गई हैं, कोई कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए अगर वैक्सीन लग जाएगी तो हम भी सेफ रहेंगे एंड अच्छा रहेगा हमारे लिए। अच्छा रहेगा। आपको कैसा लगता है फैसला? इसमें 2 राय वाली बात नहीं है कि वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए, इसमें वैक्सीन लगनी चाहिए जिससे कि हमारी पढ़ाई भी कंटिन्यू में रहे और हम बाहर भी जा सकें। बच्चे भी इस खबर को सुनकर खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जल्दी ही उन्हें भी वैक्सीन लगने वाली है। बच्चों को भी संक्रमित होने का डर था, वो स्कूल जाते थे, कोचिंग जाते थे, कब कहां किससे संक्रमण हो जाए उन्हें पता नहीं चलता था, लेकिन अब उनके अंदर से ये डर खत्म हो रहा है। गवर्नमेंट के इस पॉजिटिव स्टेप की बहुत आई अप्रिशिएट। एक्चुअली मैं मदर हूँ 15 साल के बच्चे की, और पिछले 2 साल में मैंने इतना ऑब्जर्व किया है कि बच्चे की सोशल इंटरेक्शन स्किल्स बिल्कुल गायब हो गई हैं। पब्लिक स्पीकिंग तो पूछो ही मत, वो सबके सामने बोलने से भी डर रहे हैं। जबकि स्कूल जाते हैं तो ये सब चीज़ें ओवरकम हो जाती हैं जब वो प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी वैक्सीन लगेगी तो वो स्कूल जा पाएंगे। सो आई रियली अप्रिशिएट कि सब जो लास्ट 2 इयर्स में उन लोगों ने बियर किया है वो सब ओवरकम होगा। सबसे पहले तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूँगा। ये बहुत ही बड़ा स्टेप था और बहुत ही अच्छा स्टेप था, एकदम अच्छी टाइमिंग पे लिया गया है ये स्टेप, ताकि जो हमें दिक्कत आ रही थी ऑनलाइन स्टडीज़ वगैरह में, जो बच्चों के पास गैजेट्स अवेलेबल नहीं थे और बहुत सारी जो दिक्कतें आ रही थी, तो उसमें काफ़ी सॉल्यूशन मिला है इस चीज़ में। और सारे जो बच्चे ऊपर ऑनलाइन स्टडीज़ कर करके मन नहीं कर रहा था किसी का भी करने का, तो स्कूल में एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बनता है, तो हम वहाँ जाके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा वापस हमें सबसे मिलना जुलना। वैक्सीन की बूस्टर डोज की खबर से देशवासियों को खुशी है, लेकिन कुछ सवाल भी उनके जहन में है, जैसे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा और 3 जनवरी को कौन सी वैक्सीन बच्चों को लगाई जाएगी। फिलहाल देश के बच्चों के लिए केवल 2 कंपनियों की वैक्सीन को ही DCGI की मंजूरी मिली है। इस लिस्ट में पहला नाम है जायडस कैडिला। जायडस कैडिला की वैक्सीन 3 डोज वाली है। जायडस कैडिला को अगस्त में मंजूरी मिली और दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन को कल ही DCGI ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। जहां तक रजिस्ट्रेशन की बात है तो फिलहाल कोविन पोर्टल के जरिए ही रजिस्ट्रेशन होता आया है। मुमकिन है कि ये प्रक्रिया चलती रहेगी, क्योंकि इसको लेकर अभी कुछ और कहा नहीं गया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि बच्चों के लिए अलग वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाए जा सकते हैं या फिर स्कूल कॉलेजों में वैक्सीन लगाई जाएगी। दुनिया के कई देशों में बच्चों को काफी पहले से वैक्सीन लगाई जा रही है। इस रेस में भले ही भारत ने सोच विचार करने में देर की हो, लेकिन जहां तक वैक्सीनेशन की बात है तो भारत दुनिया के सभी देशों से कहीं आगे है।